हाय गाइस। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज क्या वीडियो होने वाला है। कोई ब्यूटी टिप्स वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। आज हम बताने जा रहे हैं हमारा लव स्टोरी। सो गाइस, ये बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही एक पर्सनल मैटर है, तो प्लीज़ कोई भी बैड कमेंट ना करे। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा का अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा का और और अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मेरे वाइफ को तो हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है क्योंकि बचपन से उन्होंने हिंदी हमारा पढ़ाई नहीं है। हमारा जो स्कूल में सब्जेक्ट है वो हिंदी नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी अभी जब से यूट्यूब चैनल खोला है तब से मैं उनको थोड़ा थोड़ा सिखा के इतना मतलब एडुकेट किया हूँ कि थोड़ा बहुत बोल लेती है। पहले उसने हिंदी भाषा में अपना हमारा जो लव स्टोरी है वो पूरा ब्रीफ किया है। तो मैं सुन रहा था बगल में बैठ के, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा कि इतना अच्छा जो हमारा एक टाइम था, जिस टाइम को वो ब्रीफ कर रहा है आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन आपके साथ जो शेयर कर रहा है वो उतना अच्छे से नहीं हुआ। मुझे बहुत ही मतलब कैसा लग रहा था कि ना, ये मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स को क्या मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब करने आ गया हूँ। ज़्यादातर मैं बोलूँगा क्योंकि लव स्टोरी मेरा है, इसका तो कम ही हाथ है। और एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया है कि मैम आप इतना सुंदर, आपका इतना काला पति मतलब कैसे आपने सिलेक्ट कर लिया। तो उनके लिए भी कुछ बातें हैं जो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, तो आप भी देख रहे होंगे। तो मेरे हस्बैंड है और जैसा भी है मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। तो किसी का भी दुख परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई मतलब दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे इनको बहुत पसंद है, तभी मैं इनको प्यार किया और इनको शादी भी किया। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो मेरे सब कुछ को पसंद करना चाहिए। और इतना भी बुरा नहीं है मेरे हस्बैंड, आप देख सकते हो कितना हैंडसम है। अभी फ्रेंड्स थोड़ा धूप ज़्यादा है, इसके कारण से मैं काला हो गया हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था। जगह जगह पे मेरा कलर ऐसे चेंजेस होते रहते क्योंकि मेरा ड्यूटीज ऐसे ही है। तो आपको आगे जाके सब कुछ आज मैं क्लियरली बताऊंगा कि मैं क्या जॉब करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। तो इसके बारे में पूरा मैं क्लियर बताऊंगा, जो कि कोई नहीं बताता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मैं क्या है, ये स्कूल में पढ़ती थी, मेरे घर के पास ही प्राइमरी स्कूल है प्लस हाई स्कूल है। तो ये पहले दूसरे स्कूल में पढ़ती थी क्लास 10 तक। फिर वहाँ से पढ़ाई जब ख़त्म किया 11th में मेरे घर के पास ही जो हाई स्कूल है, तो उस हाई स्कूल में 11th-12 तक था। तो ये क्या है, वहाँ से 10th पास करके हमारे स्कूल में आई। तो ऐसे ही एक दिन मतलब स्कूल जा रही थी तो मैं मतलब बैठा था मेरे घर के सामने ही, मेरे घर के सामने रोड जाता है, उसी रोड से जाना पड़ता है स्कूल में। तो ये जा रही थी, ये 2-3 बहन इसके साथ थी। तो अचानक से मैं देखा, यार ऐसा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, ये कहाँ से आज मतलब ऐसे सामने आ गई। तो पहले दिन तो मैं इसको ऐसे ही जाने दिया, मैं बोला चलो अगली बार देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं वेट करता रहा 1-2 दिन गया, मिला नहीं, फिर मतलब टाइमिंग सेट नहीं हो पाया। फिर 2-3 दिन के बाद मैं देखा फिर से आ रही है। उस दिन एक बच्ची थी साथ में इसके, तो मैं इसको जो बात बोला वो मैं आपको सेम टू सेम बता रहा हूँ। मैं बोला, वही सुन। तो ये क्या है, अचानक से घबराई हुई सी, मतलब डरी सी, ऐसे अचानक से रुक गई और पूछ रही, हाँ बताओ। तो मैं बोला, क्या नाम है तेरा? बोला, ये नाम है मेरा। मैं बोला, ठीक है, कौन सा स्कूल से आई है? बोला, ये वाला स्कूल से आया हूँ। बोला, ठीक है। फिर मैं बोला, ठीक है जा। ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला और उसको जाने दिया। फिर मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थे,
मतलब हम थोड़ा फ्रैंकली ऐसे ही मिलते जुलते थे। तो उनको मैं बताया भाई साहब देखना एक ना एक दिन मैं इसको ज़रूर पटा के आपको दिखाऊंगा। तो बोला यार कहा तू कहा ये देख ले अपना शक्ल और इसका शक्ल देख ले, कहा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो कर लेते हैं, लेकिन ये गारंटी देता हूँ मैं अगले 3-4 महीने में मैं इसको पटा के दिखाऊंगा। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये ऐसे ही ये स्कूल जा रही थी, मतलब स्कूल जाती थी, लेकिन मेरे को उतना मतलब सॉलिड टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको प्रपोज करूं, मैं अपना दिल का बात इसको बता पाऊं, क्योंकि इसके साथ हमेशा 2 बड़े बहन स्कूल जाती थी, जो मतलब एक तो डॉन टाइप की थी, तो उसको देख के मुझे भी डर लगता था। मैं लड़का होने के बाद भी डरता था उसको देख के। तो आज अगर वो वीडियो देख रही होगी तो बोलेगी कि भाई मुझे डॉन बता रहे, मेरे को तो 100 जूते पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन है वो डॉन, बता रहा हूँ। होना भी चाहिए ना लड़कियों को थोड़ा बहुत ताकतवर होना चाहिए, नहीं तो फिर लोग दबा देते हैं। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, 2-3 दिन तक मैं ये इंतज़ार करता रहा। फिर अचानक से एक दिन देखा एक बच्ची के साथ स्कूल जा रही है। उस दिन उसका 2 बहन नहीं था साथ में। मैं बोला चलो आज यार बड़ा ही क्या नाम है अच्छा मौका है इसको प्रपोज करने का। तो उसके पीछे पीछे मैं गया और जाके बोला सुन, बोला हाँ बताओ, बोला मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोला हाँ बोलो। तो मैं बोला मैं ऐसे तो आपको मतलब अपना दिल का मैं आपको नहीं बता सकता ऐसे, तो एक लेटर है जो मैं मतलब इसमें सब कुछ लिख रखा हूँ, तो ये आप रख लो और पढ़ के देख लेना। तो ये बोली ना मैं ऐसे लेटर वेटर नहीं लेता किसी का, तो नहीं लेती किसी का, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं बोला वो तो समझ गया मैं, लेकिन अब रख लो। फिर भी उसने क्या है वो लेटर लिया नहीं, ऐसे फिर 2-3 दिन घूमता रहा। मैं बोला अरे ले लो यार कम से कम, मतलब पता तो चले तुमको। बोला कि हाँ बोलो या ना बोलो कोई बात नहीं, लेकिन लेटर ले लो, लेटर एक बार देख लो। तो ये उस दिन तो लेटर लिया नहीं, ऐसे 2-3 दिन फिर पीछे पीछे गया, लिया नहीं। फिर तीसरे दिन ये लेटर लिया मेरे से। मैं बोला चलो ठीक है, हो सकता है पड़ जाएगी। तो लेटर लेने के बाद मैं मतलब फिर अभी क्या हुआ, इसका आंसर के लिए मैं वेट करता रहा, लेकिन आंसर मिल नहीं रहा था। मैं सोचा जैसे लेटर में मैं इसको बताया, ऑफर किया, प्रपोज किया, तो लेटर में ही जवाब देगी, लेकिन ना लेटर का तो मुझे मिल ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, मैं और एक दिन इसके साथ गया। तो उस समय क्या है मतलब इंतज़ार का जो है, इंतज़ार करते करते इतना वो हो गया, मैं पागल हो गया। मैं सोचा आज जो होगा देखा जाएगा। बहुत दिन के बाद मिली थी, मैं भी थोड़ा सा उस समय पता नहीं बिजी हो गया था शायद, कि डेली मिलने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो अचानक से मैं इसको क्या किया, एक दिन स्कूल जा रही थी, उस दिन उसका वो डॉन वाला दीदी और एक उसका ही छोटा बहन थी उसके साथ में, तो दोनों भी साथ में थी। तो मैं बोला सुनो, मतलब ऐसे जा रही थी वो, मैं मुझे क्रॉस कर चुका था। फिर मैं पीछे पीछे गया, उसके बाद उसको मतलब बताया कि सुनो। बोला हाँ बताओ। मतलब ऐसे रुका नहीं, लेकिन चलते चलते पीछे मुड़ के देखा, बोला रुको, बोला बताओ क्या बोलोगे। मैं बोला उस दिन जो तेरे को मैं लेटर दिया था उसका जवाब तो दे, हाँ या ना में कुछ तो जवाब दे। इतना दिन मुझे इंतज़ार करा रहा है, तू क्या सोच रहा है मैं तेरे पीछे मतलब इतना दिन से घूम रहा हूँ, तू हाँ ना कुछ भी करेगा नहीं करेगा तो मुझे और लड़की नहीं मिलेगा, हाँ या ना में दोनों में जवाब दे। तो फिर बाद में उसको जो डॉन वाला बहन है वो बोल रही है धीरे धीरे इसको, बोला ना कर दे ना कर दे। तो उसके चक्कर में ये तो पहले बोला कि ठीक है मैं बाद में बताता हूँ, बाद में बताती हूँ, आप अभी जाओ मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन मैं बोला ना मुझे अभी आंसर चाहिए। तो इसने बोला ठीक है ना। एक्चुअली मैं ना रोड में ऐसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ कि कोई लड़का आके मेरे को पीछे से बात कर रहे हैं और ये अगर कोई देख लेंगे, मेरे पापा को बोल देंगे, तो मैं बहुत डरती हूँ इस बात को। तो इसलिए मैं रोड पे किसी से, कोई लड़का से बात नहीं करना चाहती थी, तो इनसे भी नहीं करना चाह रही थी मैं। तो ये भी अपने वो डॉन वाले दीदी की मजबूरी में बताया कि ठीक है ना, मेरे तरफ से ना है, तुम जाओ।
मैं भी इतना गुस्से में था कि इतना दिन हो गया कोई जवाब नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, लड़की की तो कमी है नहीं दुनिया में। और मैं भी उतना ख़राब नहीं था उस समय, बड़ा स्टाइलिश बन के घूमता था, ड्रेस बहुत ही अच्छा खासा पहनता था और शक्ल भी थोड़ा ठीक ठाक था। अभी तो काला हो गया, तो उसको जाने दिया। मैं ऐसे करके डेली में फॉलो करता था। मैं मार्केट हमारे घर के नज़दीकी है, तो मैं मार्केट पे ही रहता था ज़्यादातर। पढ़ाई तो कहाँ पढ़ाई करता था, पढ़ाई में बहुत ही मैं कमज़ोर था, कमज़ोर नहीं मीडियम था। तो ऐसे इसको फॉलो करता था मैं मार्केट से। लेकिन एक बात मैंने फॉलो किया, मैं एक बात गौर से देखा कि जब भी ये स्कूल आती थी, या तो मेरे घर के सामने मुझे मतलब ढूंढने का कोशिश करती थी, या तो जब पता है इसको कि दो जगह पे रह सकता है, या तो घर के सामने या तो मार्केट पे। तो ये दो जगह पे जो है बहुत ही मतलब इसका नज़र जो है चारों तरफ ऐसे घूमती रहती थी, कहाँ है, अगर मिल जाए एक बार देखने के लिए। वो क्या है ना, वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं तो फीलिंग्स थोड़ा सा आ जाते हैं। और मतलब आ गया था। बहुत सारे लोगों ने प्रपोज तो किए थे इसके पहले, मैं किसी को हाँ नहीं किया और किसी को देखने की इंतजार भी नहीं करती थी। लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आती थी। और लेटर जो भेजा है ना, बहुत ही बढ़िया से एकदम इतना पटाने वाली बात किया है ना, बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत तो दिल में कुछ होने लगा था। तो इसलिए मैं भी मतलब जब हर रोज़ आते हैं और मेरे को देखते हैं रोड से या फिर रोड की साइड से या फिर दुकान से कोई भी, तो मैं भी मतलब सोचती हूँ, जानती हूँ कि रोज़ दिखा मिलेगा। तो कभी अगर नहीं मिला तो मैं भी देखती हूँ कि इधर तो खड़ी होकर मेरे को देखता था, ये दुकान में तो बैठ के मेरे को दिखता था। तो मैं भी थोड़ा सा ढूंढने लगती थी कि इधर होगा। देखते देखते आदत पड़ गया था और मेरे भी कुछ होने लगा था, इसलिए मैं भी उनको ढूंढती थी देखने के लिए। तो यही बात है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंटेलिजेंट बंदा, तो मैं ये पता लगा लिया था कि हाँ भाई कुछ हो रहा है इसके दिल में भी। तो मैंने हार नहीं माना, ऐसे ही 2-4 लेटर देता रहा, लेकिन जवाब कुछ नहीं आता था। तो मैं बोला चलो यार कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या है, शायद पढ़ाई में ध्यान दिया ना क्या किया, 6 महीने तक इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा, कोई मतलब आमने सामने मिला नहीं, कुछ पूछा नहीं। ऐसे ही मैं क्या है आशा छोड़ दिया था इसके प्रति। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद फ्रेंड्स मैं देखा यार यहाँ जितने भी लड़की आती है वो सब पहले से बुकिंग होके आती है। ये ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपने भी फील किया होगा। जिसने जो भी प्यार वगैरह करती है ना, वो स्कूल लाइफ में ही सेटल होके फिर कॉलेज में जाती है और जाने के बाद वहाँ भी उनका वो रिलेशनशिप सेम ही चलती रहती है यहाँ। और कॉलेज में जाके लड़की पटाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैंने कॉलेज में जब गया तो पहली बात तो ये है कि मैं वहाँ कोई लड़की मिला नहीं ढंग का। दूसरी बात ये है कि एक मिली थी, लेकिन वो भी मतलब ऐसे भाव नहीं दे रही थी। तो मैं समझ में आ गया मुझे कि ना, ये तो मुश्किल काम है, यहाँ लड़की पटाना बड़ी मुश्किल काम है। अच्छा है, उधर भी पसंद हुआ था। तो फिर मैं फ्रेंड्स क्या हुआ, 6 महीने के बाद फिर दोबारा से एक दिन मैं घर के सामने ही बैठा था। तो मुझे ध्यान आया यार, मुझे इसको तो ऑफ़र किया था लेकिन जवाब में सिर्फ ना ही मिला है। लेकिन कारण तो मैंने पूछा ही नहीं, कारण क्या है। मैं देखने में ख़राब हूँ, मेरा मतलब घर का जो हालत है वो इसको पसंद नहीं है, क्या है दिक्कत तो पूछ तो लूँ एक बार। तो ऐसे एक दिन मैं इसके पीछे गया। उस दिन वो अकेली स्कूल जा रही थी। तो मैं इससे पूछा, पहले तो रोका, हाँ, फिर रुकिए। रुकने के बाद इसको बोला कि हाँ बता, आज से 6 महीने पहले की बात है, मैंने तुझे ये नहीं पूछा कि तूने मुझे ना क्यों किया, तूने ना कर दिया। इसमें मैं भी थोड़ा जोश में था, मैं बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लड़की मेरी ज़िंदगी बहुत आएगी, मैं भी उतना खराब नहीं हूँ देखने में। आज जो बंदा कमेंट कर रहा है ना देखने में इतना काले हो, मेरा पहले का फ़ोटो अगर दिखाऊँ तो मैं दिखाऊंगी बाद में। और ये है फ्रेंड्स, किसी को कोई भी गलत कमेंट करने से पहले खुद के अंदर झांक के देख लो आप कैसे हो नहीं हो, ठीक है। कोई भी और ये तो 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ
दो चार लड़का मुझे अच्छा लगता है, जैसे या गाना वगैरह देखता हूँ ना, या वीडियो मतलब हिंदी गाना इंग्लिश गाना देखता हूँ, दो चार लड़का ही ऐसे मिलता है जो देखने में सुंदर है, लड़की से भी सुंदर है, ऐसे ऐसे लड़के हैं। लेकिन 90% लड़के ऐसे हैं जो कोई मतलब उनके अंदर ना क्वालिटी है ना कुछ है ना सुंदर है देखने में, लेकिन काम चला रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय मैं ठीक ठाक था, मेरा शक्ल भी थोड़ा सा गोरा सा था, क्योंकि घर में मैं कोई काम नहीं किया फ्रेंड्स, मैं और घर से बाल भी बहुत बड़ा बड़ा था, तो बाल की वजह से भी लुक बहुत चेंज हो जाते हैं। तो उस टाइम बाल बहुत स्टाइल करके रखते थे और ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ मतलब स्टाइलिश थे इनका। तो इनका जो मुझे क्या अच्छा लगा बताए, इनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगा, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ये 100 लेवल था, 100% था कि ये ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर चलता है ना कि अगर तू नहीं पढ़ेगी तो कोई बात नहीं, चला जाएगा, मेरे को और मिलेगा कुछ। ये जो नखड़े है ना ये मेरे को आकर्षित कर गया कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब छोड़ने वाला कुछ ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। इनका नखड़े बहुत ज़्यादा थे क्योंकि ये स्टाइलिश था, स्मार्ट था, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। और प्यार बहुत दिखाया, ये सबसे बड़ी बात है, मुझे वो चाहिए था, इनका बहुत सारा प्यार चाहिए था। और दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और दिखने में भी उतना ज़्यादा खराब नहीं था। अभी तो थोड़ा काला हो गया, धूप बहुत है इसलिए काला हो गया है काम के चक्कर में। तो फ्रेंड्स अभी आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं। मेरा बच्चा थोड़ा सा बच्चा है ना, तो अकेले अकेले क्या करेगा, घर में दिन भर अकेले ही रहता है, इसलिए मेरे साथ खेल रहा है, मैं खेल भी रहा हूँ और बातें भी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स आपको झेलना पड़ेगा। तो इसको मैं जाके पूछा, हाँ 6 महीना पहले तूने ना किया था, लेकिन उसका मैं कारण नहीं जानना चाहा उस समय, क्योंकि मैं पता नहीं, ऐसे नहीं बोला क्योंकि मैं कुछ नहीं बोला, ये कारण नहीं जानना चाहा। आज मैं जानना चाह रहा हूँ कि कारण क्या है, एक बार बता दे, ताकि मुझे भी तो पता चले कम से कम कि भाई क्या बात है, किस लिए मना किया। तो ये मुझे बोली कि देखो तुम देखने में छोटे हो, ये बात तो छोड़ो, तुम कुछ करते नहीं हो आज की डेट में। और मुझे भी पता था, हाँ मैं तो कुछ करता नहीं, गलत कुछ बोल नहीं रहा ये। अगर शादी करना हो किसी लड़की को तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये वही बात बोली कि अगर तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो ऊपर से मेरे घर से मेरे रिश्ते देख रहे हैं, शादी आज नहीं तो कल या 1-2 महीने में मेरा शादी हो जाएगी, तो तुम उस समय क्या करोगे। मैं बोला ये बात तो सही बोल रही है तू, तो एक काम कर, मैं इतने बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, और मैं कोशिश करूँगा 100% कि जल्दी कुछ करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं इसी पॉइंट को उस पिछले वीडियो में बार बार मिस कर रहा था कि मेन जो पॉइंट है उसने ये बहुत ही नॉर्मली में छोड़ दिया, क्लियरली बताया नहीं, जो अगले फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए, सुनना चाहिए कि ऐसे लव मैरिज एक बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए थोड़ा बहुत चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कोई शादी करने के लिए हाँ कर रही है, या शादी आपने कर लिया लव मैरिज, तो आपके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आप अपने वाइफ और बच्चे को, अगले वाइफ पहले है फिर उसके बाद आपके बच्चे आएंगे तो उसको कुछ खिला पाओ। तो ऐसे अगर शादी करके आप बीवी बच्चों को कुछ खिला नहीं पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो इसने जो बात बोली कि तुम कुछ करते नहीं हो, तो कल को मेरा शादी घर से तय कर रहा है, कल को मेरा शादी हो जाएगा, मतलब शादी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा किसी लड़के के साथ, तो उस समय तुम क्या करोगे। तो मैं बोला यार बात तो तू सही बोल रही है, लेकिन हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि मैं जल्दी कुछ करने का कोशिश करता हूँ। तो ये बोली ठीक है, एक बात लेकिन और जान लो कि घर से अगर राजी हुआ तभी तुम, मतलब तभी मैं शादी करूँगी, नहीं तो मतलब ऐसे भाग भूग की शादी नहीं करूँगी। मैं बोला तू राजी तो हो जा, फिर बाद में देख लेंगे शादी करेगी नहीं करेगी भाग के। तो बोला हाँ या ना में तो जवाब दे। बोला अगर तुम कुछ कर पाओगे तभी मैं हाँ कहूँगी, अगर नहीं तो मेरी तरफ से तो नहीं। मैं बोला ठीक है, इसके मतलब मैं हाँ समझूँ। बोला तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, लेकिन पहले कुछ करके दिखाओ।
करना है और मतलब घर से मना के शादी करना है, ये मैंने बोला था। घर से मना के शादी करना है और कुछ करना है। अगर कुछ करेंगे तो मानेंगे, घर में जाके बोलेंगे तो तभी ना मानेंगे लोग कि कुछ हाँ लड़का कुछ करता है, तो तब मानेंगे। तो इसलिए मैंने ऐसे बोला कि कुछ करना है, खुद के पैर में खड़ा होना है और मेरे घर से मना के लाना है। अगर ये कर सकते हो तो मैं राजी हूँ। तो ये बोला हाँ तो सही है, फिर मैं कोशिश करूँगा। वेट, बच्चा बड़ा परेशान करता है यार, जल्दी बच्चा मत लेना आप लोग, ठीक है? पहले एंजॉय कर लो, मियाँ बीबी एंजॉय कर लो, उसके बाद ही बच्चा लेना। ये हमारा बच्चा यार परेशान करके रख देता है। हमने 2 साल में बच्चा ले लिया और तब से झेल रहे हैं इसको, लेकिन बहुत ही प्यारा है। आजा बेटा थोड़ा दिखाओ इनको, फ्रेंड्स को ऐसे ही दिखाओ। बोलते, बहुत प्यार करते हैं हम बच्चे को, दोनों ही। ये भी बहुत प्यार करता है, ऐसे मजाक करता है। ये देखो हमारा बच्चा छोनू है, हमारा छोनू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नटखटे हैं, दिन भर परेशान करता है। बदमाशी थोड़ा ज्यादा करता है लेकिन बहुत क्यूट है। जा बेटा अब खेलो तुम, हम थोड़ा बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स से, ओके? तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, कहा था मैंने ऐसे बोला कि ये दोनों काज कर सकते हो, ये 2 काम कर सकते हो तो मैं राजी हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने तो ठान लिया मुझे कुछ करना ही है। तो मैं बहुत ही यहाँ घर से गरीब था पहले, तो ये मैं बता देता हूँ, हमारे घर की हालत बहुत ही ख़राब था। तो उसमें मैं बिज़नेस का कोशिश किया, लेकिन उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत था और पैसा हमारे पास था नहीं फ्रेंड्स। तो मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाया, छोटा मोटा बिज़नेस भी नहीं स्टार्ट कर पाया पैसे के कारण। और दिल के अंदर जोश था, कुछ करने का इच्छा था, इसलिए मैं स्कूल में जब कॉलेज में भर्ती हुआ उसके बाद मैं कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किया था फ्रेंड्स। और कॉलेज में एनसीसी अटेंड करने के लिए मैं 12 किलोमीटर कॉलेज साइकिल लेके जाता था, प्लस रिटर्न भी आता था एनसीसी करने के बाद। आप अगर एनसीसी करते होंगे आपको पता ही होगा वहाँ जाके कितना मेहनत करना पड़ता है। दिन भर पैरेड, दिन भर नहीं, दोपहर को 11-12 बजे से लेके पैरेड और 2-3 घंटा आपको करना पड़ता है, वहाँ पूरा थक जाते हैं लोग। ऐसे मैं भी करता था, लेकिन पैरेड करने के बाद भी मैं एक घर आता था साइकिल लेके। तो मेरे अंदर जोश था फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह लोगों को रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई ना तो प्राइवेट जॉब मिल रहा था मुझे, ना कोई बिजनेस करने का सामर्थ्य था। तो उसके बाद फ्रेंड्स डिफेंस से, सीआरपीएफ से रैली निकला जिसमें बहुत सारे भर्ती हुए थे 2011 में। तो हमारा लाभ तो लगभग 2010 के बीचों बीच ऐसे चालू हुआ था। तो मैंने उसमें फॉर्म फिलअप किया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स उसका भी पहले तो 1-2 महीने बाद कॉल लेटर आया। तो मैं गया था उसमें रैली में। तो मेरे जेब में इसका दिया हुआ एक फ़ोटोग्राफ था पासपोर्ट साइज़ का, इतना छोटा सा, लेकिन मैं बहुत ही मतलब बढ़िया से इसको रखा था अपने पार्ट्स पे लेमिनेशन करके। तो मैं दौड़ने से पहले फ्रेंड उसको अपने साथ रखा, पहले निकल के एक चुम्मा ली, फिर फोटो को देखते हुए बताया कि इस रनिंग को कंप्लीट करते हुए आज अगर मेरा कलीजा फट भी गया तब भी मैं रनिंग कंप्लीट करके रहूँगा, क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। कि कोई भी माँ बाप लड़की के ऐसा नहीं चाहता है कि मैं किसी ऐसे लड़के के साथ अपने लड़की को शादी कराऊँ जो कोई काम नहीं करता फ्रेंड्स। वैसे डिफेंस वाले को कोई भी माँ बाप, हमारे वहाँ गांव का ऐसा हालत है, डिफेंस वाले किसी को मतलब माँ बाप जो है लड़की नहीं देना चाहता है, वो बात अलग है। लेकिन पहली बात तो ये है कि कुछ मैं करूँ तो पहले। तो मैंने फ्रेंड्स ऐसे करके दौड़ा, धीरे धीरे 1 को काटा, 2 को काटा, ऐसे करके मैं कम से कम 12 नंबर पे था जो मैं रनिंग पे आया था। लेकिन जब मैं गया मैं तो पहले बहुत ही घबराया हुआ सा था, क्योंकि मैं उस समय भी पतला था, अभी जैसा हूँ ऐसे ही था पहले।
तो देखा बहुत ही पहलवान टाइप के बंदे थे, जो मुझे मेरे से भी बहुत पहलवान टाइप के बंदे थे। तो फ्रेंड रनिंग में वो लोग भी मेरे से पीछे रह गया। मेरे जोश की वजह से, मेरे जो कठिन इच्छा है उसकी वजह से मैंने पूरा रनिंग कंप्लीट किया, और ऐसे करते करते पूरा जो डिफेंस का करिकुलम है उसको मैं पूरा किया। लेकिन फ्रेंड्स इसका कोई जॉइनिंग लेटर वगैरह मेरे पास नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ। फर्स्ट लिस्ट एक निकला, उसमें मेरा नाम नहीं था, मतलब हाँ फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो मैं दोबारा एक एसएससी के थ्रू, मतलब पैरामिलिट्री का जितना भी फौज है उनके ऊपर एक रैली निकला था, उसमें भी मैं फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद उसमें भी बड़े आसानी से मैंने पूरा जो इनका ये है करिकुलम है वो मैं पूरा किया। तो अब मैं तो कंफर्म था कि मुझे नौकरी मिलना ही है। तो मैं फ्रेंड्स कंफर्म था कि मुझे नौकरी मिलना ही है, चलो देखा जाएगा। तो हमारे बीच में ऐसे और भी आने के बाद रिलेशन और भी गहरा हो गया। मैंने इसको बताया कि अब तो नौकरी मिलने वाला है, तुम्हारा घर वाले भी मान जाएगा, अब हम थोड़ा मिलजुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे पहले मना कर रही थी, धीरे धीरे ये भी राज़ी हो गई, ऐसे हम मिलते जुलते थे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, पहली बात तो जो मैं फर्स्ट में रैली में गया था उसका कॉल लेटर है मेडिकल के लिए। तो मैं मेडिकल करके आ गया उसका, उसमें भी उसके मेडिकल करके आ गया, रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहा था, फिर वो नहीं आ रहा था। दूसरे का भी मेडिकल के लिए आया तो उसके भी मैं मेडिकल दे के आ गया। मतलब दोनों ही मेरी तरफ से तो मैं पास था, लेकिन पता चल जाता फ्रेंड्स, आप डिफेंस में जाओगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि आप पास हो या फेल हो। लेकिन उसमें भी क्या होता है, आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें आपको पता लग, मतलब आप थोड़ा डाउट में रह जाओगे कि हाँ मुझे हो भी सकता है कि नहीं। तो ऐसे डाउट में मैं था। फर्स्ट लिस्ट भी नहीं, मतलब फर्स्ट वाला जो रैली दे के आया उसके भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। सेकंड जो रैली दे के आया उसके भी कोई मतलब रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मैं इंतज़ार में था। तो ऐसे करते करते मुझे एक दिन फर्स्ट रैली का कॉल लेटर आया कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको इतने तारीख को रिपोर्ट करना है। अब मैं रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो रिज़ल्ट जो है सबसे पहले वाले का ही आया, तो मैं पहले वाले में ज्वाइन कर लिया सीआरपीएफ में, जिसमें ओनली सीआरपीएफ ही था। तो सीआरपीएफ में मैं भर्ती हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में ही था, 1 साल ट्रेनिंग होता है, आपको पता ही होगा। 1 साल ट्रेनिंग में था, तो उसी दौरान 2-3 महीने के बाद मेरा सेकंड जो मैं रैली दे के आया था उसके भी कॉल लेटर आ गया था। तो उसमें भी मैं फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ भी दिया था। तो मैं सोचा अब जाके तो कोई फ़ायदा है नहीं, दोनों में बात बराबरी है, ये भी सीआरपीएफ वो भी सीआरपीएफ, तो इसी में रह जाता हूँ। ऐसे करके हम दोनों को 1 साल तक अलग रहना पड़ा फ्रेंड्स। ट्रेनिंग किया मैं, ट्रेनिंग करने के बाद घर आया। घर आने के बाद 6 महीने के बाद हमने शादी किया, और शादी करने के बाद अभी हमारा एक बच्चा है। हमने 2 साल के बाद एक बच्चा लिया। शादी हमने किया था 2013 में, क्योंकि 11:30 12 तक तो ऐसे मैं ट्रेनिंग में था, और 2013 में हमने शादी किया। शुरू में कौन सा महीने में किया था, मई महीने के 2013 में हमने शादी की है फ्रेंड्स। 2015 में हमारा बच्चा हुआ फ्रेंड्स। तो लोग जो एक बात बोलते हैं फ्रेंड्स कि मैं डिफेंस वाले को अपना लड़की नहीं दूंगा, क्योंकि ये लोग साल के 2.5 महीने घर पे रहता है और ज़्यादातर टाइम घर के बाहर ही रहता है। तो मेरा बेटी अकेले कैसे मतलब ज़िंदगी बिताएगी। तो मैं इनका जो ये थॉट है फ्रेंड्स, ये मैं रॉन्ग प्रूव कर चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि जब से मैं शादी किया, शादी के बाद ही मैं फैमिली लेके गया था। पहले मैं मणिपुर में था, तो वहाँ पे फैमिली लेके गया था, और आज भी फैमिली मेरे साथ में है। और इसको पूछ लो, कम से कम लाइफ के हमारा शादी का हो रहा है 2013 से लेके 2020 चला 7 साल, कम से कम 5 साल कंटिन्यू, या पूरा मिला के 5 साल तो मेरे साथ ही रही होगी। ज़्यादातर पास में ही, ज़्यादातर मेरे जगह में घूम चुकी हूँ, बहुत सारा जगह इसको घुमा दिया, तो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहा है। और आज की डेट में फ्रेंड्स मैं इंडिया का 2nd नंबर पे जो फौज है NSG, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे प्रसिद्ध है,
ब्लैक कैट कमांडो। तो इस पे मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी मेरा RTO भी यहाँ से होने वाला है 3-4 महीने में, तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ। तो मुझे देख के इतना हल्के में मत लो, बंदा हूँ मैं बहुत ही खतरनाक, ठीक है। ब्लैक कैट कमांडो में नौकरी मिलना इतना आसान काम नहीं है। देखने जो में आप इनको बहुत छोटा लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बहुत छोटे हैं, भाई जैसे लगते हैं, ये वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन देखने में जो भी है अंदर में डॉन है, टाइगर टाइप है, ठीक है। मतलब जो लगता है वो होता नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें मेरे हस्बैंड की बारे में, ऐसा गंदा कमेंट ना करें प्लीज़। बहुत ही बुरा लगता है ऐसा कमेंट मैं देखती हूँ तो, क्योंकि इंसान होने के नाते ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। कम से कम इंसान होने के नाते ऐसा कमेंट आप ना करें। और फ्रेंड्स, आपको अगर कोई डाउट है, जो फ्रेंड मुझे ऐसे कमेंट किया था, तो एक बार एनर्जी ब्लैक कैट कमांडो का जो ट्रेनिंग चलता है उसके बारे में आप सर्च करके देख ले। इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसके ऊपर सर्च करके देख ले, आपको पता चल जाएगा कि बंदे को क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। उसके बाद ही आप कमेंट करें, फिर मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ मुकाबला करके देखना। और ये भी देख लेना मेरे से ज़्यादा कितना अच्छा खूबसूरत लड़की को आप शादी कर सकते हो। मैं तो अपना पटा लिया बढ़िया से, अब आप अपना देख लेना। मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि आपके कहने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ इससे। तो आप खुद का देख लो, दूसरे को ऐसे कमेंट करने से पहले। और इनको ज़िंदगी में जहाँ भी गए, जो भी फील्ड में गए ना, इनको सक्सेस ही सक्सेस मिला है। ये ऐसे ही पावरफुल है, दिखने में छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है कि जहाँ पे ये गए ना, वहाँ पे सक्सेस ही सक्सेस मिला है इनको। कोई भी फील्ड में फेल भी नहीं हुआ है अभी तक। और फ्रेंड्स, मेरे वाइफ के अंदर ये है कि ज़्यादा लड़की के साथ तो मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन अगल बगल वाली को मैं देखती रहती हूँ। मैं जो भी काम बताता हूँ फ्रेंड्स, ये माना करती नहीं है। मैं तो थोड़ा सा ड्यूटी से आके ऐसे ही मतलब परेशान टाइप का हो जाता हूँ, तो कोई भी काम मेरा जो है कर देती है। मैं अपने से कोई काम करता नहीं हूँ, तो मेरा हर काम करती है, प्लस हर बात मेरा सुनती है। मैं जहाँ मना करता हूँ वहाँ जाती नहीं है, जो काम करने के लिए मना करता हूँ वो करती नहीं है। तो वीडियो जो है ये भी मैं इनके परमिशन लेकर बनाती हूँ। कोई भी वीडियो जो है मैं बताता हूँ कि ये वीडियो बनाना है, वो वीडियो नहीं बनाना है, उसी के हिसाब से वीडियो बनाती है। तो आप लोग बोलते हो कि ये वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, ये वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। सब मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट तो आते हैं, लेकिन हर रिक्वेस्ट में पूरा नहीं कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो चाहते हैं मैं वही कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इनको बुरा लगे और मैं वो करूँ, तो इनको जो पसंद है मैं वही करूँगी। तो इसलिए हो सकते हैं कि 1-2 रिक्वेस्ट की वीडियो मैं पूरा नहीं कर सकूँगी, लेकिन ज़्यादातर वीडियो की रिक्वेस्ट मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, इनका परमिशन लेकर के। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो देख के हो सकता है आपके अंदर थोड़ा बहुत जोश आया होगा। आप भी किसी को प्यार करते होंगे, तो उनके लिए भी कुछ करके मर मिटने का दम जो है, हिम्मत जो है, वो भी इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत आपको इम्प्रेशन मिला होगा। तो एक बात मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो काम आप करने के लिए सोचते हो ना, अगर दिलो दिमाग से करने के लिए चाहो और उसमें थोड़ा टाइम दो, तो वो काम आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। मेरा तो यही मानना है, मैं इसी को मान के चलता हूँ, और आज मैं पूरा सक्सेस हूँ फ्रेंड्स। मैं जो भी आज के डेट में इतना दिन से जो भी करने के लिए चाहा, मैं आज तक हार माना नहीं। ये एक बात मैं बोलना चाहती हूँ जो मेरे को लगता है कि छूट गया है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग सोचेंगे कि ये शायद ये लड़की नौकरी को ही पसंद करते हैं, कि उनका नौकरी होना चाहिए तभी मैं शादी करूँगी, नहीं तो नहीं। मैं ये बात बोला ताकि ये खुद के पैर में खड़ा हो जाए, और एक लव को सक्सेस मिलने के लिए खुद के पैर में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इसलिए मैं बोला था ना कि मेरे को पैसा ही चाहिए, इनको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। आपने सुना होगा, इन्होंने बोला कि मैं ये जब नौकरी में जा रहे थे तो इनके पास एक छोटा फोटो था, तो वो फ़ोटो क्यों मिला, तब मैं इनको फ़ोटो दी थी। अगर रिलेशन नहीं होता उस टाइम तो मैं फ़ोटो नहीं देती। रिलेशन हुआ था तभी मैं उनको एक फ़ोटो दी थी, मतलब कि नौकरी होने के पहले ही हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया था, और मैं पूरी तरीके से मैं फंस चुकी थी। अभी अगर इनका नौकरी नहीं होता
तो भी मैं इनके साथ ही रहती अभी तक, और मैं इनको ही शादी करती, क्योंकि तब तक मैं भी मतलब इनके प्यार में फंस चुकी थी और मतलब इनके प्यार में पिघल गई थी। तो अगर इनका नकली नहीं होता तो उसका मतलब ये नहीं कि नकली नहीं हुआ, मैं नहीं करूँगी शादी। तो मैंने बोला था कि अगर तुम ये सब कर सकते हो तो मैं शादी करूँगी, ऐसे बोला था, सही है। लेकिन अगर मैंने बोला था कि मैं भाग के नहीं शादी कर सकती, अगर घर से मना के ले आ सकोगे तो मैं आ सकती हूँ आपके घर, ऐसे बोला था। लेकिन अगर नहीं होता तो शायद मेरे को भागना भी पड़ सकता था, ऐसा नहीं कि मैं वही बात को लेकर रही थी। क्योंकि अगर किसी का प्यार हो जाता है ना एक बार, तो वो कुछ भी नहीं मानते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति का ऐसा क्षमता नहीं है कि वो दोनों को अलग कर सके, अगर रियल में प्यार हुआ है तो हमारा भी ऐसा कुछ रिलेशन हो गया था। पहले तो मेरे को नहीं हुआ था, पहले इनका ही हुआ था, ये बात सही है। लेकिन ये जब मेरे को मना लिया, पटा लिया, तो उसके बाद मैं भी इस तरह के इतना प्यार करती थी इनको कि अगर ये नहीं सक्सेसफुल होता तो भी मैं इनको ही शादी करती। क्योंकि अगर मैं एक नकली को ही प्यार करती ना, तो दुनिया में नकली का तो कोई कमी नहीं था, नकली वाला लड़का की कमी नहीं था, बहुत सारे। तो मैं और किसी को ही शादी कर लेती या फिर प्यार कर लेती। लेकिन मुझे इनको ही चाहिए था, लेकिन इनको कुछ करना चाहिए था। और कब से मतलब मैं बुरी तरह से बिगड़ गई, वो बात मैं बता देती हूँ। कब से मैं बिगड़ गई, प्यार तो करती थी लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा नहीं थी कि मेरे को अगर ये नहीं कर सकेगा तो मैं भाग जाऊँगी, ऐसा तब तक नहीं थी। कब तक, जिस दिन मैंने सुना ये मेरे फ़ोटो लेकर के ऐसे दौड़ा, जब ये नौकरी के लिए दौड़ रहा था ना, तो रान को कंप्लीट करने के लिए, जिस दिन मैंने ये सुना कि ये मेरे एक फ़ोटो, छोटा सा एक मैं फ़ोटो दी थी, उसको देख करके दौड़ा है। और ये बोल के दौड़ा है कि अगर आज मैं नहीं दौड़ सकूँगा, अगर ये कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो मैं उसको नहीं पाऊँगा, उसको ज़िंदगी में मेरे को नहीं मिलेगा। तो ये सोच के ये जान लगाकर, जी जान लगाकर जो दौड़ा है, ये बात मेरे एक सहेली मेरे को बताया। तो मेरी वो बेस्ट फ्रेंड थी और उनके बड़े भाई जो था, वो बड़े भाई इनके साथ दौड़ा है एक साथ। तो उनका जो बड़े भाई है वो देखा और सुना है इनका कहानी कि ये कैसे कैसे दौड़ा है। मेरे को मेरे फ़ोटो बार बार लेकर के ऐसे देखा और दौड़ा। ये बात मेरे को जब मैं सुना, तो उस दिन से मैं इस तरह से इनको प्यार करने लगी कि ये सच में ये बंदा मेरे को बहुत प्यार करते हैं और आगे मेरे को बहुत सारा प्यार देने वाला है। और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे बस प्यार चाहिए था। ऐसा एक लड़का चाहिए था जो मेरे को बहुत प्यार करेगा। मैं बस यही चाहती थी। जब मैं मतलब जब से प्यार की बात सोचती थी, तब से मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी लड़का कैसा भी हो दिखने में, जैसा भी हो, छोटा बड़ा, मतलब हाइट में छोटा हो, जैसा भी हो, लेकिन प्यार करना चाहिए, मेरे को बहुत प्यार करना चाहिए। तो मेरे को ये बात सुन के ऐसा लगा कि हाँ, यही है वो लड़का जो मुझे बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। तो ये बात जिस दिन मैं सुना, उस दिन से मेरे इनसे बहुत प्यार हो गया। और अगर उसके बाद नौकरी नहीं मिलता तो भी मैं इनको ही शादी करने वाली थी। ये मैं दिल से ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई फेक बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत ही लंबा चौड़ा लव स्टोरी। शायद और भी अगर ब्रीफली आपको बोलते तो और ज़्यादा वीडियो लंबा होने वाला था। वैसे भी आधा घंटा का वीडियो हो गया मुझे लगता है, तो और ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसे किसी के बारे में बुरा कमेंट मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंसान ही होता है। ना उसका शक्ल देख के उसको कोई कमेंट करना चाहिए, ना उसका हाइट देख के, ना रंग देख के। और दिल का सबसे बड़ी बात है, जो दिल का अच्छा होना चाहिए। और इनका जैसा दिल ना बहुत कम लोगों की, अभी तक मैंने देखा है ना, बहुत कम लोगों की ऐसा दिल है जैसा दिल की इनका है। और मतलब कोई भी रीजन के बिना ही, कोई भी मतलब शॉर्ट के बिना ही लोगों को इतना हेल्प करते हैं इन्होंने। इतना बड़ा दिल है जो बहुत सारे लोगों की नहीं है। तो इसलिए शक्ल बड़ी बात नहीं है, दिल की अच्छा होना चाहिए जो इनका है। चलो फ्रेंड्स, पुराने बात पे मिट्टी डालो। अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बीके ब्यूटी टिप्स, आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस, इतना ही आज के लिए।
और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ मिलते हैं। जुड़िए हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट करते रहिए। टाटा।